आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथिलीशरण गुप्त कैकेयी के अनुताप का अंतिम पद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और शुरू करते हैं बच्चों। अब इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले आप बुक ले लीजिए अपने हाथ में, जिन बच्चों के पास पुस्तक है अपनी बुक। इसमें हम पागल सी प्रभु वाला जो पद्यांश है उसको करा रहे हैं। सॉरी, पद्यांश यहाँ पर पद्यांश लिखा गया है, पद्यांश करा रहे हैं। तो इस पद्यांश के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। मैं आपको उनसे अवगत करा देता हूँ कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश कहा गया है। ये अगला प्रश्न है द राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा और जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा। तो ये 5 प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो ये पद्यांश है उसको पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएंगे कौन से पद्यांश के प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं। ये है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। लाल उसे भी आज गवाया मैंने, व्याकुल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर पार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। ये वो पंक्तियाँ हैं पद्यांश की जिनसे संबंधित आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर बनता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ मैं बोल रहा हूँ, आप इसको मेरे साथ साथ या तो नोट कर लीजिए या मनन कर लीजिए, बाद में आप इसको लिख सकते हैं। आप लिखेंगे संदर्भ और संदर्भ के बाद लिखना शुरू करेंगे, प्रस्तुत पाठ कैकेयी का अनुताप हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से अवतरित है, जिसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से लिया गया है, कैकेयी अनुताप काव्यांजलि से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। तो पहला प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर पाठ का नाम भी आ गया कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम भी आ गया मैथिलीशरण गुप्त। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि रेखांकित अंश कौन सा वाला है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ पर जो भरत हैं उनका जो स्वभाव और जो चरित्र है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। उनका जो चरित्र है वो न केवल आम जनता पर बल्कि प्रभु राम पर भी बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो वो अर्थात श्री राम जी यहाँ पर जिस जननी ने उन्हें जन्म दिया है उन्हें 100 बार धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पंक्तियाँ उसी परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, अर्थात प्रभु ने कहा कि वो माता धन्य है, वो माता बहुत बहुत धन्य है जिसने भरत जैसे
भाई को जन्म दिया। और इन्हीं के साथ साथ सभा भी चिल्ला चिल्लाकर इसी बात को कह रही है कि वो सौ बार धन्य हैं, धन्यवाद की पात्र हैं जिन्होंने भरत जैसे लाल को जन्म दिया। तो ये था इन पंक्तियों का भावार्थ यानी कि व्याख्या जो मैंने आपको बताई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश कहा गया है? तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, मैं बोल रहा हूं, आप अगर साथ साथ लिख सकते हैं और ना मनन करेंगे हाथों हाथ। इन पंक्तियों को इस प्रसंगवश कहा गया है कि यहाँ पर जो भरत हैं वो बिल्कुल निर्मल हैं, निर्दोष हैं और उच्च चरित्रवान हैं। उनके मन में राजपाट या किसी भी तरह का किसी भी अपराध से संबंधित कोई अपराध उनके ऊपर है ही नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में जितने महान भरत हैं उनकी माता को भी उतना ही अधिक धन्यवाद यहाँ पर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये बातें यहाँ पर कही गई हैं कि भरत जैसे लाल को जनने वाली माता अर्थात कैकेयी आपको सौ बार धन्यवाद। अगला प्रश्न है, राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बनता है, राम ने माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा है। बस एक ही लाइन में आंसर बन जाएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ कि भगवान राम ने माता कैकेयी को 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा है? भगवान राम के साथ साथ उत्तर लिखेंगे आप इसका कि भगवान राम के साथ साथ जन समुदाय ने भी माता कैकेयी को भरत जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए 100 बार धन्यवाद दिया है। फिर से बोल देता हूं मैं इस उत्तर को, भगवान राम के साथ जन समुदाय ने भी माता कैकेयी को भरत जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए 100 बार धन्यवाद कहा है। तो बच्चों, ये था आज के अंतिम पद्यांश कैकेयी के अनुताप से इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। बच्चों, एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न उत्तर आप लोगों को कराए जा रहे हैं उनको आप विधिवत रूप से अपनी नोटबुक में मेंशन करके चलेंगे, लिख कर चलेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नोट्स का काम करेंगे। अगर आप इनको विधिवत रूप से लिख कर चलते हैं तो ये नोट्स का काम करेंगे और आपका एक प्रकार से प्रिपरेशन के लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर, क्योंकि चाहे वो गद्य का हो चाहे वो पद का हो, हर एक की मैं आपको जीवन परिचय पहले पढ़ाता हूँ, जीवन परिचय से अवगत कराता हूँ। तो उसका जीवन परिचय भी आप अपनी नोटबुक में अंकित करके चलें और उसके बाद जो उस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी आप जो है अपनी नोटबुक में मेंशन करके चलें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे और एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से सीरियल बाई आपका काम जो है निरंतर बना रहे और आप टीचिंग में या पढ़ने के अध्यापन कार्य में जुड़े रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ बच्चों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।